Hello, just a minute. Sorry for the delay. एक्चुअली नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही है सर के यहाँ पे बहुत आज, इसलिए क्योंकि वेदर सही नहीं है, इसलिए आज वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थोड़ी। हेलो, एक मिनट। हाय सर, इज लाइव नाउ। हाँ आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नीलेश, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ओके। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा फिर से। हम आगे भी ऐसे लाइव वीडियो लाते रहेंगे डॉक्टर नीलेश की तरफ से। और ये एक मेरे डॉक्टर दोस्त हैं जो एक महाराष्ट्र के काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में काम करते हैं, लेकिन वो एनजीओ के साथ में भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग मैंने नीलेश को पहले भी बताया था कि हम ट्विटर के थ्रू ही मिले थे। सोशल मीडिया का जो कनेक्शन का जो रोल है उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस कंट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं वो बहुत डिफरेंट प्लेस पर लोकेटेड हैं। मेरे पास रिपब्लिक टीवी के लिए और बाकी और चीज़ों के लिए भी रिक्वेस्ट आई थी वहाँ पे बात करने के लिए, लेकिन इंडिया में क्या है कि आप जो एरिया जो टॉपिक और जो एरिया तक बात नहीं पहुँच पाती है कॉमन लैंग्वेजेस में, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे पेरेंट्स इंग्लिश में एजुकेटेड होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे डायनेमिक्स हैं इंडिया में। तो उन्हीं चीज़ों को लेके आपसे डिस्कस हुआ कि मेंटल हेल्थ जो इंडियन अडल्ट्स में कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि आपके ऑर्गेनाइजर्स और एनजीओ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा। जी नीलेश। थैंक यू सर। आपने बहुत कुछ बता दिया मेरे बारे में। जैसा कि ठीक है, आपने बहुत कुछ, जैसे हम इतने दिन से मिले हैं के माध्यम से, आपने इंट्रो दिया उसके लिए थैंक यू सर। आप तो जानते ही हैं एनजीओ राष्ट्रीय गुंज जी। सारी एक्टिविटी देखिए, चाहे वो कंबल बांटना हो, तो फ्री एजुकेशन के लिए लोगों को प्रमोट करना हो, ट्राइबल एरियाज ओके। में लोगों को कुछ वगैरह सब डोनेट करना हो, उनके एग्जाम बैठ सकते हैं, और बहुत सारे ओके। एनजीओ में हेल्थ चेकअप के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में, जौनपुर में, वो करते रहते ओके। हैं। तो ये ओके। एनजीओ का एक्टिव बेसिकली ऐसा काम है। और अभी ओके। कोविड में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो लोगों को राशन नहीं है, तो उसकी सुविधा के लिए तो इसके जो राष्ट्रीय गुंज के अध्यक्ष हैं और संयोजक के जो सर हैं, वो एग्जीक्यूटिव एनजीओ इसके प्रेसिडेंट हैं, उन सब की राह पर लोगों को लोगों तक राशन पहुंचाया गया था। लोगों तक जौनपुर में भी दिया गया था, लोगों में, जिला में, डिस्ट्रिक्ट डीएम से मिल की बात करके, तो राशन वगैरह बहुत कुछ अभी रिलीफ के लिए लोगों के काम के लिए दिया गया था। एक हिसाब से मान लीजिए कि राहत कार्य का हो गया, तो एनजीओ करते ही है। तो अभी सिंह सर से मेरी बात हुई थी, जो सिंह क्लासेस के ओनर भी हैं, तो वो भी बोले कि नीलेश सर भी हमको इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, राष्ट्रीय गुंज ऑर्गेनाइज करे, और सर अनिल सर से बात हो सके तो अच्छा होगा, क्योंकि हमको लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, ये ऐसा क्या है सोसाइटी में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सचमुच है कि हमको कुछ लोगों तक बात पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, जैसे रूरल एरियाज में, इवन अर्बन में भी लोग नहीं जानते, अर्बन एरियाज में भी लोगों को नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली। डिप्रेशन है क्या। बस वो लोग सोचते हैं कि बस मूड नहीं अच्छा लग रहा है, आज मन नहीं है, बस वो लोग ये समझते हैं कि आज मन नहीं है, बस ये समझते हैं, और कुछ हुआ तो चलो काम को थोड़ा घूम लेते हैं, फिर ठीक हो जाएंगे। लोगों को मन में ऐसे ऐसे अलग अलग भ्रांतियां हैं कि जो उनको एकदम कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं है। बोलिए, सर ने बोला कि आप अनिल सर से बात कीजिए, तो बोला हाँ सर जरूर मान जाएंगे सर, इसके लिए सर ने भी बोला था कि हाँ मैं लाइव आऊँगा। आपसे बात करें तो आपने टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। अभी आज डिस्कशन को हम आगे लेते हुए जाएंगे, ताकि आप सर ओके। बताइए इसके बारे में, सब एक एक करके लाइव आएंगे, सब अपने अपने सवाल भी पूछेंगे, सब लोग इसमें हाय हाय, सब लोग इसमें मैसेज कर रहे हैं हेलो हेलो। आप लोगों को अपने क्वेश्चंस यहाँ पे सर को पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है डिप्रेशन के बारे में, सर पहले ब्रीफ बता देंगे व्हाट इज डिप्रेशन वगैरह क्या नहीं, और सब एक एक जानकारी थोड़ा थोड़ा दे देंगे जानकारी, अनिल सर बताएंगे। फिर आप लोग जो भी सवाल आपको पूछना है वो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर मैसेज।
ओके। दूसरा ये है कि आप यदि मान लो जो लोग जुड़ गए हैं जिनको आप सर्विस दे रहे हो, मैं चाहूँगा कि यदि कुछ भी आप यदि यहाँ पे नहीं पूछ पाते हैं किसी हेजिटेशन की वजह से, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें या डॉक्टर नीलेश से अपने जो भी इश्यूज़ हैं आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा पता नहीं कितना नेटवर्क और हमारा साथ देगा। बेसिकली जो एक ये समझना ज़रूरी है कि हेल्थ क्या है। बहुत सारे लोगों को हेल्थ के बारे में नहीं पता रहता। हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ होती है और फिर मेंटल हेल्थ होती है। तो जो फिजिकल हेल्थ में मैं मतलब मुझे नहीं पता कि टारगेट पॉपुलेशन कौन सुन रही है, लेकिन हम डेप्थ से एनालिसिस करते हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमें पता नहीं चलते कि क्या सही और क्या गलत है। जैसे मान लो मुझे मैथ की पाइथागोरस जो कुछ भी है, मान लो जो भी कॉन्सेप्ट है, तो वो बच्चे को कैसे पता होगा? या तो उसको सही कोई बताने वाला हो, या वो अपने से जो पढ़ेगा तो हो सकता है कि वो फॉल्टी पढ़ ले, या उसके बारे में जो आसपास जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उनको देखे। लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में सबसे पहला यही प्रॉब्लम आता है कि हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है, तो वो बच्चा कभी सीख नहीं पाता है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ जरूरी की तो बात अलग है, पहले ये पता चले कि मेरी मेंटल हेल्थ है ठीक है कि नहीं है। तो बच्चा जैसे जितने भी जो भी हम जब भी पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता, हम सबकी क्रेनियल कैपेसिटी सेम रहती है। तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब काफ़ी मतलब हिस्ट्री में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप 100 बच्चे दे दो और मुझे बीच में कोई इंटरफेरेंस मत करना, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाया था उन्होंने। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि ह्यूमन का रोना, हंसना, खेलना, कूदना, अच्छा भला बुरा फील करना, टेंशन फील करना, ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस हैं जिनको वो ज़्यादा लंबे समय तक एक स्टेट रह जाती है तो वो डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सिंपल सा पूछो कि मुझे या आपको किसी को मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपके सोचने समझने में, आपको यदि फ्यूचर के बारे में, करंट के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तो आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आप जैसे जितना पहले सोते थे उसमें नींद ज़्यादा आ रही है या नींद कम आ रही है, या आपका पहले से बॉडी एनर्जी थी तो आपकी जो बॉडी की ताकत थी वो कम होने महसूस होने लगी है। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे 3 बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जिसमें खाना पीना, नींद और भूख प्यास, मतलब उसमें आ जाएगा वो तो और हमारी बॉडी एनर्जी, तो ये यदि आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, डिस्टर्ब होने का मतलब है कि पहले जितने थे उतने नहीं रहे। वो एज के साथ चेंज आते हैं, लेकिन वो 60s के बाद है। हम बात कर रहे हैं यंग इंडियन अडल्ट्स की। तो बात स्टार्ट होती है वहाँ से। मैं सारे डायनेमिक्स बताना चाहता हूँ कि जैसे अब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में क्यों बच्चा नहीं बताता है। मान लो पहले दिन से जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसी दिन से उसको पूरी दुनिया जज करती है। पहले दिन से उसके पेरेंट्स उसके हिस्से लिख देते हैं कि ये मेरे दुनिया के सारे पाप खत्म करेगा, मैं जो अपने ज़िंदगी में नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करेगा। लेकिन वहाँ से बात स्टार्ट होती है, जब वो जाता है स्कूल में तो उसे उसके बोलने पर, उसके चलने पर, उसके क्या चॉइसेस हैं, क्या चॉइसेस नहीं हैं, वहीं से उसकी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को पता नहीं चलती, बच्चे की बुलिंग हो रही होती है, माइंड एडजस्ट कर लेता है बहुत बार चीज़ों में। लेकिन सबसे प्रॉब्लम पहले आती है कि वो अपने घर वालों से नहीं डिस्कस करता। घर वालों से डिस्कस करता है बच्चा, एक होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ जहाँ पे वो अपनी बात कह पाए, लेकिन वहीं पे ही बैरियर आ जाता है कि मान लो बाहर सोसाइटी में गया तो वहाँ पे उसे हर चीज़ के लिए जज किया गया, उसके पढ़ने लिखने के तरीके पे, उसके बोलने के तरीके पे, हज़ारों तरीक़ों पे। लेकिन जब वो घर आया तो उसके पापा ने डांट दिया उसको कि उसकी बात सुनी ही नहीं, मतलब सुन भी लिया तो क्या हुआ कि नहीं बेटा मैं भी ऐसे पढ़ने जाता था, मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी। तो बच्चा सोचता है कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब चल जाता है, कोई डांटता है, बोलता है, अब्यूज़ करता है, वो चल जाता है। लेकिन फिर उसी कंडीशन में क्योंकि सब लोग उस आसपास के स्ट्रेस को कितना महसूस करेंगे वो सबके ऊपर डिपेंड अलग अलग करता है। तो वो स्कूल जाता है तो स्ट्रेस फील करता है, तो घर पे आके बताता है तो घर वाले उसको मतलब नहीं उसको एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो होता है। लेकिन वो तो अरे तुम एज तुम्हारा बढ़ गया है, तुम्हें ऐसा वो छोटी वो जो प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए छोटी है,
लेकिन उस बच्चे के लिए छोटी नहीं है, उसके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर नहीं एड्रेस होता है, क्योंकि जब बच्चा बोलता है तो उसके पेरेंट्स फिर डांट देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो बच्चे की जो इमोशंस हैं वो कभी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। फिर वो आगे पढ़ता लिखता जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि नहीं, पास करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ये रैंक लाना ज़रूरी है, हमेशा एक प्रेशर में रहता है। वो दिखता नहीं है किसी को, वो आगे जब डिप्रेशन में बदलता है, जब वो एंजाइटी में बदलता है, जब वो उसकी नींद भूख प्यास बिगड़ती है, तब तक ये सॉफ्ट डैमेज हो चुके होते हैं। जैसे पेरेंट्स को गुस्सा आता है मान लो, तो पेरेंट्स को गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्से में तोड़ फोड़ कर दिया, कुछ भी कर दिया या बोल दिया, गुस्से में आके उन्होंने अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल दिए। लेकिन बच्चे को कभी अधिकार नहीं मिला। वो जब टीचर से बात करता है तो बोलता कि नहीं पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग। वो दोस्त से बात करता है, दोस्त बोलता है अरे नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और जब घर पे जाता है तो उसको उसी तरह से डांटने को मिलता है। तो वो जो इमोशंस हैं वो सारा वहाँ पे डिस्टर्ब होता रहता है। साइकोलॉजी में एक चीज़ है कि जब तक आप अपनी इमोशंस को पूरे तरीके से नहीं बोल देंगे, वो आपके अंदर बैठती जाएगी। वो बिल्डिंग ब्लॉक छोटे 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 ब्लॉक हैं, वो बदलते जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे हमारे यहाँ पे रिलीजियस वेरिएसिटी है, तो वो उसके बेसिस पे भी जज होने लग जाता है। वो पता नहीं चलता है लेकिन वो जज करता रहता है। माइंड साइकोलॉजी नहीं जानती है कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं किस देश से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मी पापा का स्टेटस क्या है सोशल, उसे नहीं पता रहता है। लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ें घुसा दी जाती हैं। लेकिन माइंड में तो वो नहीं होता है। मान लो साइकोलॉजी कैसी है वो तो उसको तो नहीं पता रहता। वो जब उन चीज़ों को देखता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये ठीक है, जबकि माइंड तो ऐसा नहीं सोचता है ये ठीक है। माइंड खुद से लर्न करता है। जब 9th क्लास तक जब हम लोग आते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता कि ये कास्टिज्म क्या है, ये रिलीजियसिटी क्या है, मेरा कलर का कोई वैल्यू है, मेरी हाइट का कोई वैल्यू है, मैं जो कपड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा हूँ उसका कोई वैल्यू है। लेकिन लोग उस बात पे बोल बोल के वो वहाँ पे डिस्टर्ब होने लग जाता है। अब छोटे बच्चे को और क्या दिक्कत आएंगी, यही दिक्कत आएंगी कि उसकी हाइट के लिए उसको जज कर दिया गया। उसको वो एक बार पढ़ने में जो हिंदी लैंग्वेज थी या इंग्लिश लैंग्वेज थी वहाँ पे वो नहीं पढ़ पाया तो उसको उस लैंग्वेज के लिए उसको बुली किया जाएगा। ये बुली सामने नहीं दिखते हैं, वो साइकोलॉजिकली डैमेज करते रहते हैं। तो लेकिन जब वो अपने पापा से जाके कहता है या मम्मी से जाके कहता है तो लोग बोलते नहीं ये तुमको, ये तो हम कास्ट के हैं ही, मान लो मैं तो ये फॉलो करता हूँ, चल वहाँ चल ले। उन्होंने अपने तरीके से सॉल्यूशन बताया किसी भी बात के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चा तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बात अपनी कभी कह ही नहीं पाता। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो यार पढ़ाई में सबको स्ट्रेस आएगा, यार कोई काम करेगा बाहर जाएगा स्ट्रेस आएगा। बात स्ट्रेस आना नॉर्मल है, स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पाना वो अब नॉर्मल है। वो अपनी बात नहीं कह पाता, फ्रस्ट्रेशन एंगर ये ह्यूमन की नॉर्मल इमोशंस हैं, उनको अच्छे से रिलीज करना जरूरी है। जब वो मान लो परेशान होता है तो मम्मी पापा से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसे सिक्योरिटी नहीं डेवलप फील होती कि मैं कहाँ जाके किसके पास जाऊँ, तो वो अपने तरीके ढूंढता है कि मैं कैसे सिक्योर फील करूँ। तो वो क्या करता है कि अपने आसपास वाले लोगों के साथ में जाता है, दोस्तों से पूछता है कि यार ये कैसे होता है, तो वहाँ पे भी वो डांट दिया जाता है। यार सेक्स जो नॉलेज है, जो कलर का जो ये सब मैंने बताया, तो उसको बच्चे को नहीं पता रहता। घर वाले पेरेंट्स को सब पता है कि सेक्स क्या है, लेकिन उस मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे। बच्चे के जो सेक्स है, चलना बिलना है, हंसना खेलना है, गुस्सा निकालना, नॉर्मल इमोशंस रिएक्शन है, उसमें वो नहीं निकल पाती है कहीं पे, तो वो कहीं पे एक सॉल्यूशन ढूंढता है। सॉल्यूशन या तो उसके सबसे पहले दोस्त मिलते हैं जिनको ऑलरेडी खुद नहीं पता रहता कि अपना गुस्सा कैसे निकालना है, रोया कैसे जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे लोग हमारे आसपास आके रोते हैं हमारे साथ, हमें फुल्ली रोने का मौका दिया जाता है। तो मालूम मैं किसी का डेथ हो गया तो आने रोने से क्या वो वापस आ जाता है इंसान आसपास। लेकिन क्या होता है कि जब आपके साथ सब आपके लोग, आपके सोसाइटी के आसपास के लोग रोते हैं, समझते हैं कि हाँ यार कुछ लॉस हो गया है, तो उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि यार मेरे आसपास लोग हैं। लेकिन क्या वो अपने आसपास के लोगों से पैसा मांग रहा होता है कि मुझे वापस ला दो? नहीं, वो चाहता है कि उसको खराब फील हो रहा है
उसके लिए लोग सुनने के लिए आ जाएं, उसके जो इमोशंस हैं उसको वैलिडेट करें, उसके दुख जो हुआ है उसको दूसरे लोग समझें। तो जब वो लगता है कि उसका दुख समझा गया है तो वो वापस से मेमोरी डेवलप करता है, वापस से अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करता है। लेकिन वो स्कूल में बच्चे के साथ कभी नहीं होता है। यदि बच्चा लड़की से बात करने लग जाए तो उस बात पे प्रॉब्लम, लड़की कोई उस लड़के से बात करने लग जाए तो उस बात पे प्रॉब्लम। जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकाल नहीं पा रहा है, घर पे बताएगा तो भी नहीं सुना जा रहा है। मान लो वो फिर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम 10th क्लास में 10th क्लास में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे बच्चों में से एक बच्चा तीनों बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो गए 10th क्लास में। लेकिन जो एक पहला बच्चा था उसको ये सिखाया गया उसके घर में कि 10th क्लास में फेल होना मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाना है, मतलब उसके बाद तुमको ना कोई ऑप्शन मिलेंगे, ना तुमको कुछ आगे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तुम्हारा पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम इसमें फेल हो गए तो मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे रिलेटिव को मैं क्या बताऊंगा, है ना। और वो हिडन प्रेशर डेवलप रहता है। बच्चा सोचता है कि मेरे घर वाले मेरा अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन मान लो 10th क्लास में वो अच्छा टीचर उसको नहीं मिला, या उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाया, बीमार पड़ गया, या उसके नींद खराब हो गई, या उसका कुछ भी खराब हो गया, या वो ढंग से उस सब्जेक्ट में वीक था, उसको उतना कस्टमाइज स्टडी नहीं करा गया। दूसरा एक बच्चा था जिसको ये बताया गया कि यार जिंदगी में बहुत सारी क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और 16 क्लास तक होती है, तो एक क्लास में फेल हो जाना। तो उस तीसरा बच्चा था जिसको ये बताया गया कि यार हजारों सब्जेक्ट होते हैं, हजारों क्लासें होती हैं, जिंदगी में नाचना कूदना खेलने में भी लोग आगे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ऐसा हो। और फिर भी मान लो आपको पढ़ाई करना ही है दुनिया में, मैंने बताया था पहले, उस बात को ध्यान रखना कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जिसको आप जो बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, बीच में उसको डिस्टर्बेंस नहीं करना। लेकिन उसको डिस्टर्बेंस ये आ जाता है कि उसको इस तरह से सिखा दिया गया कि 10th क्लास में जो तीसरे नंबर का बच्चा था उसको पता लगा कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे काम करने के लिए हैं और मैं दोबारा पढ़ के तैयारी कर लूंगा, मैं एक बार में फेल भी हो जाता हूं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे क्लास होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती हैं, वार्षिक परीक्षा होती हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, और उसमें ये भी एक टेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला बच्चा डिप्रेशन में जाएगा? जिसको ये बताया गया कि 10th क्लास तुम्हारे लिए जिंदगी डिसाइडिंग है, जिसको ये बताया गया कि दूसरे नंबर वाला जिसको बताया गया कि यार बहुत सारी क्लास होती है, 10th क्लास भी एक होती है, तीसरा एक बच्चा कि यार बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, लोग क्रिकेटर बनते हैं, फुटबॉलर बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं, लेकिन घर वालों को वो पसंद नहीं है। तो तीनों बच्चों में से कौन सा वाला बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, मतलब किसको खराब लगेगा? क्यों बच्चा आप बताओ नीलेश। सर सीधी सी बात है, जिसके ऊपर ज्यादा एकदम घर वालों ने प्रेशर डाल के रखा कि नहीं 10th में तुम्हें अच्छा रैंक लाना ही तुम्हारी जिंदगी है, वो हाँ बच्चा तो एकदम तनावपूर्ण जिंदगी जिएगा। उसके लिए तो बस एक ही दिशा है कि नहीं वही करना है, एकदम तनावपूर्ण जिएगा वो, बस वही लगेगा हाँ कि नहीं घर वालों ने बोला है बस यही करना है, इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, हाँ। और उसे लगेगा। लगता है कि उसे एक फॉल्स, मतलब एक झूठी, उसको लगता है कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मुझे रैंक 1 दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका जो पेरेंट्स का जो प्रेशर था, वो अपनी पेरेंट्स अपना प्यार देख रहे हैं, अपनी खुशी देख रहे हैं, तो उस अपनी खुशी किस लिए? मैं समाज में दिखाना, मुझे बाहर दुनिया को दिखाना है। वो अपनी हैप्पीनेस के चक्कर में बच्चे के ऊपर लोड आ जाता है। फिर जब बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया मान लो, तो उसे लगता है कि अरे यार मैं घर पे जाके कैसे बोलूँगा, मेरी तो बुलिंग होगी, मुझे तो कोई सुनने को नहीं है, तो वो एकदम बिल्कुल पैनिक फील कर जाता है। और उसको मतलब डिप्रेशन नहीं था पहले, लेकिन उसके मन में आता है कि उसका ज़िंदगी में जीना कोई मतलब नहीं रहा है, अब मेरे घर वाले कहाँ मुँह दिखाएंगे, मेरे घर वाले के सामने मैं कैसे बात करूँगा। वो वेरी करता सब लोगों में, लेकिन जो फिर उसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं, गए क्योंकि उनको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, उसकी दुनिया में उसकी जो विजन था, उसका जो सोचने समझने का, अपनी ज़िंदगी जीने का जो तरीका था, उसको लोगों ने बिल्कुल पतला कर दिया, बिल्कुल कि तुम्हारी ज़िंदगी बस यहीं बची है। घर वालों को पता, घर वाले चाहते हैं अच्छा करे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो खराब हो जाता है। फिर उस बात को ध्यान रखना कि साइकोलॉजी ने कहा था कि आप बच्चे को टॉप कराना चाहते हो तो वो टॉप कर सकता है। कैसे टॉप करेगा? जिस दिन उसको प्रॉब्लम हुआ, पापा मुझे लड़के ने ऐसा बोला, उसी दिन बोला कि बेटा कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। एक दिन जाके बोलता, उसे रोना आ रहा, पापा मैं काम नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं बेटा, काम मत करो, लेट जाओ, रेस्ट कर लो, कल कर लेंगे। फिर बोलता है कि नहीं पापा मैं 3 दिन तक नहीं काम कर पाऊंगा। मान लो उसके पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम 3 दिन तक सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
तुम जब मर्जी करें तब कर लेना। तो बच्चे को जब कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, जब सिक्योरिटी दी जाएगी, बच्चा मान लो बोलता है कि मुझे मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है, उसे क्यों 10th में जाके मैथमेटिक्स में फेल हुआ? क्योंकि वो पेरेंट्स ने पहले दिन पे ध्यान नहीं दिया, पहले दिन से उसकी बात सुनी जाती तो उसके लिए ट्यूटर रखा जाता। यदि लेकिन ट्यूटर भी कैसे रखते हैं, नहीं तुम्हें इस 5 बजे से 6 बजे के बीच में जाना। बच्चे को 5 से 6 बजे के बीच में खेलना हो सकता है, किसी बच्चे को 4 से 5 में सोना हो सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ब्रेन को नहीं पता रहता कि कौन सी चीज़ क्या गलत है। आप यदि उसके हिसाब से जाओगे, ब्रेन के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, तो बच्चा तुम दुनिया में जो चाहोगे वो कर देगा। लेकिन पेरेंट्स अपने हिसाब से जीना सिखाते हैं। साइकोलॉजी यही होती है। उसमें ऐसे थोड़ी हुआ कि ब्रेन का एमआरआई कर लिया और फटाक से पता चल गया कि बच्चा खराब फील कर रहा है या बच्चा ये फील कर रहा है। नहीं, वो उसको नहीं पता चलेगा। तो जब वो 10th क्लास में, जिसके ऊपर एक कंफर्ट जोन जब उसकी साइकोलॉजी में इस तरह से डाल दिया गया था, तो वो एक्सेप्शनली रिएक्ट करता है और सुसाइड कर लेता है। फिर लोग बोलते हैं अरे उसने सुसाइड कैसे कर लिया? अरे उसके घर में तो मम्मी पापा के पास में तो गाड़ी है, बंगला है, उसमें खुशी की क्या कमी? बात उसको खुशी की कमी नहीं थी, बात उसके खाने पीने की कमी नहीं थी, बात उसकी ये नहीं थी कि उसके पास जमीन जायदाद नहीं है कि क्या नहीं है। बात ये थी कि उसके मन में जो इमोशंस आई उसको जगह नहीं मिली, उस जगह में वो जाके इम्पल्सिवली जाके डिसीजन कर लिया। अब ये बताओ मुझे, रीजन किसका था? पेरेंट्स का था। बच्चे को नहीं पता था, पेरेंट्स ने। और वो सॉफ्ट क्राइम है, ये किसी को पता नहीं चलता है, वो हो जाता है। फिर क्या होता है, मान लो बच्चा 10th क्लास में मान लो फेल हो गया, या कहीं भी कोई क्लास में फेल हो गया, वहां पे वो क्या करेगा कि चलो जी गया, मान लो जैसे तैसे करके घर वालों ने डांट दिया थी या प्यार कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन उसके मन में वो डर तो फिर भी बैठा हुआ, तो वो क्या करेगा, आसपास दोस्तों के पास जाएगा। तो दोस्त क्या कहेंगे? अब दोस्त क्या कर सकते हैं? बोलेंगे कि बीड़ी पी ले, दारू ले ले, ये कर ले, ये काम छोड़ दे, इस तरह से कहेंगे। तो वो क्या करता है कि अपनी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आसपास के लोगों में देखने लग जाता है, वो दूसरी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर जब वो छुप के बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, मान लो फिर किसी दिन घर वालों ने, क्योंकि अब तक बच्चे को नहीं पता है मेंटल हेल्थ क्या है, अब जाके उसने जब कहा तो क्या होगा कि घर वाले उसके लिए डांट देंगे कि तूने ऐसा कैसे कर लिया, उसे सेम कर देंगे, उसके मन में गिल्ट फील हो जाएगा कि मैंने क्या कर दिया, तो उसको और फ्रस्ट्रेशन आएगा। अब उसे पता है कि फ्रस्ट्रेशन उसके पापा नहीं सुनेंगे, उसकी मम्मी नहीं सुनेंगी, तो वो क्या करेगा, फिर बाहर जाएगा दोस्तों से, या तो वो दूसरे दोस्तों के पास रहने जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने देखोगे कितने सारे बच्चे रोड साइड निकल जाते हैं, कितने सारे बच्चे वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर वो जिस दिन उसने मान लो सिगरेट पी लिया, क्योंकि दोस्त ने बता दिया, उसको नहीं पता था क्या है, उसने मना, उसे स्कूल में वो पढ़ता था कि स्मोकिंग कैंसर करती है, अल्कोहल खराब चीज़ होती है, लेकिन उस जब लास्ट में जब उसके मरा तो नहीं वो, लेकिन सुसाइड तो नहीं किया, स्ट्रेस में था, स्ट्रेस में जाकर दोस्तों के पास गया, क्योंकि घर वालों के पास में सोल्यूशन नहीं मिला, घर वालों ने डिस्कार्ड कर दिया उसको, ऑलमोस्ट मतलब साइकोलॉजिकली डिस्कार्ड कर दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, डिस्कार्ड करने का मतलब है इमोशनली अब्यूज कर देना बच्चे को। वो दिखता नहीं है, नहीं दिखेगा चेहरे पे। जिस दिन उसने आके रोना चाहा था, आपने उसे रोने नहीं दिया। जिस दिन वो प्रॉब्लम बोल रहा था, उस दिन आपने प्रॉब्लम नहीं सुनने दी। तो माइंड सोचता है कि यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने रोने के लिए भी पनिश हो जाएगा। जैसे हम कई बार बच्चे में रोते हैं हम लोग, तो हमारी माँ और मारती है कि रो मत, जबकि जिस दिन मेरी माँ को मेरे पापा को रोना होगा तो वो खुल के रोएंगे, वो गुस्सा निकालना है खुल के रोएंगे। तो उनके जो एक्ट हुए, उनके पास उनके हजारों रीजन होते हैं कि मैंने क्यों गुस्सा किया, मैं क्यों रोया। लेकिन बच्चे को सैडनेस क्यों फील होगी, उसके लिए उसको पनिश कर दिया जाता है उसी टाइम। वो जब बाहर सिक्योरिटी ढूंढता है तो वो अल्कोहल में, स्मोकिंग में, उनमें निकल जाता है, उसे वहाँ पे रिलैक्स महसूस होता है। वो मरना तो नहीं चाहता, लेकिन वो जीना भी चाहता है, उसे पता है मर नहीं सकता है, उसे नहीं पता कि क्या सुसाइड करना है, कैसे करूँगा, लोग क्या कहेंगे। वो अपने मन में पजल करता रहता है, लेकिन फिर सोचता है कि ऐसी एक्टिविटी ढूंढता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर क्या करेगा, वो चोरी करने लगेगा, क्योंकि उसके बीड़ी सिगरेट का उसने तलब तो लग गई, क्योंकि वो भी बीमारी है। वो उसमें उसको उस क्रेविंग को, मतलब उस तलब को कम करने के लिए वो चोरी करेगा घर में। घर वालों को, अब वो चोरी कर लिया तो उसके लिए पीट देंगे, तो चोरी कैसे करता, तू झूठ कैसे बोलता है। अरे झूठ बोलना तो आपने सिखाया, जब ये सच बोल रहा था तो आपने सुनी ही नहीं इसकी बात। जब ये झूठ बोलने लगा, झूठ बोलना क्या जन्म से थोड़ी ना सीख के आया था, वो आपने सिखाया, आपने उसको झूठ बोलना सिखाया, चोरी करना आपने उसको फोर्स किया चोरी करने के लिए। अब वो उसको बीड़ी सिगरेट के लिए पीटा जाएगा, उसको चोरी के लिए पीटा जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसके लिए पीटा जाएगा, वो रोने के लिए पीटा जाएगा, वो हंसने के लिए पीटा जाएगा। जिस दिन मान लो ढंग से हंस लिया तो बोले अरे तुझे लक्षण नहीं है तुझे हंसने के, तो वो हंसा ही नहीं। मैं ही नहीं कह रहा कि सिर्फ दुख वाले बात पे, लोगों को हंसने भी नहीं दे रहा था।
अब वो सेलिब्रेट कर रहा है, मान लो नाच रहा कूद रहा है, तो उसको बोले अरे बैठ जाए यहाँ पे, नीचे बैठ, ऐसे बैठ के तरीके से बैठने का, तुझे बैठने का तरीका नहीं पता है। अरे भाई तुम बताओ ना, तुमको डांट क्यों रहे हो उसको, उसको बताओ कि बेटा ऐसे बैठा जाता है, इसमें आपको कंफर्टेबल पोजीशन होगी। यदि आपको लगता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसके बगल में आप सही चीज़ रखिए। मान लो कि ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है साइज में, आपको क्या लगता है नीलेश? हाँ सर। ये चीज़ छोटी है कि बड़ी है? सर वो तो हमारे सोचने के ऊपर है, मुझे यहाँ से छोटी लग रही है, छोटी है। कैसे कैसे? क्योंकि कंपैरिजन करते हैं ना सर हम, क्योंकि वो एक बड़ी चीज कहाँ हमारे दिमाग में पहले से सोच लेते हैं कि कोई बड़ी कहाँ से? चीज नहीं से होगी। बच्चे को नहीं पता है, बच्चे को नहीं पता नीलेश ये चीज़ क्या है। बच्चे की नजर में वो नहीं है, बस हमारी नजर से हम कंपैरिजन करते हैं। बच्चे के नज़र में ये एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ हाँ, एक चीज़ है ये, ठीक है। यदि आपको मान लो बच्चा लगता है कि ये गलत कर रहा है, मान लो मुझे इसको छोटा साबित करना है, मान लो आपको छोटा साबित करना है, तो मुझे इसके बगल में बड़ी चीज़ रखनी पड़ेगी। तो मान लो मैं बच्चे को कहूँ कि ये छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, तो वो नहीं कैसे समझेगा। मैं बताऊं कि देखो बेटे ये इससे बड़ी है साइज में, लेंथ में, तब आप मान लो कोई उसने गलत आदत ली, तो उसको पहले बताया जाएगा कि मान लो ये वो बोल देते हैं कि ये हंसना ठीक नहीं है, तो फिर वो बोलेगा कि अच्छा क्या है, या मान लो किसी चीज़ में गलत कर दिया, या तो उसको बताया जाए कि अच्छा क्या है। हम जैसे मैं आपको एक फेसबुक पे स्टेटस चला था कि लोग बोल देते हैं कि तुम कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, है ना, कमज़ोर नज़र आ रहे हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आजा मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। बस यहीं पे सारा करक्स है। बच्चे ने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, तो अब उसको डांटने के बजाय उसको ये बताया जाए बेटा कैसे पढ़ा जाता है, बेटा अच्छा कैसे करा जाता है, बिना डांट के, बिना कुछ बोले हुए, बिना जज करे हुए, क्योंकि उसे नहीं पता था। तो इसी तरह से वो हर दिन इमोशंस के लिए, इन सब के लिए पनिश होता रहता है ना। लोगों में वो सिक्योरिटी ढूंढता रहता है, बाहर वो, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा बाहर के लोगों में ज़्यादा मिलने लगा है, यार वो उन दोस्त के साथ ज़्यादा रहता है, वो बच्चे की बात, दूसरे दोस्तों की बात क्यों सुनता, मेरी क्यों नहीं सुनता। अरे तुम्हारी तो जिस दिन सुनेगा ना, जिस दिन उससे प्यार से समझाओगे, आप तो बड़े हो गए हो, आप तो कम से कम समझो प्यार की वैल्यू क्या है, उसको कंफर्ट जोन देने की वैल्यू समझो कम से कम। तो इस तरह से बच्चा इन सारी बाहर सिक्योरिटी ढूंढता है, बाहर लोगों से मिलता है, तो उसे अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों के साथ में अच्छा क्यों लगता है, पेरेंट्स के सामने क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि दोस्तों के साथ में मन में जो बात आती है बोलता है, उसके जो भी इश्यूज हैं बोलता है, रोता है या कुछ भी करता है। दोस्तों के साथ में जोक कर सकता है, दोस्तों के साथ में सेक्स की बात कर सकता है, दोस्तों के साथ में अपने खाने पीने की चॉइस शेयर कर सकता है, किसी लड़की पसंद आ रही है उसके बारे में वो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कर पाता है, वो पेरेंट्स में नहीं कर पाता। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं वो कौन से एजुकेटेड हैं, वो भी उसी बात पे उसे जज करते हैं, तो वो सब दोस्तों को मतलब बॉयकट करने लग जाता है। उसे ना पढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट मिला, ना उसको अपनी इमोशंस, सबसे पहले पढ़ने के लिए जाने दो, उसे इमोशंस निकालने कैसे हैं वो नहीं सीखा गया, तो वो परेशान हो जाता है वहाँ तक। फिर क्या होता है कि अब वो ड्रग्स में चला गया, फिर वो डिप्रेशन में चला गया, मतलब उसमें उसको क्या होगा, डिप्रेशन में होगा कि उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगेगी। मतलब जो डाटा है ये है कि 50% जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं वो 50% 14 साल से पहले स्टार्ट हो जाती हैं, किसी को नहीं दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत में भी बाहर से नहीं दिखी, किसी में नहीं दिखती हैं बाहर से, वो अंदर वाली बात है। फिर बोलते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं है, तू हमसे बात क्यों नहीं करता, तू हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाता है, तू हमारे साथ बैठ के टीवी क्यों नहीं देखता है, तू योगा क्यों नहीं करता है। वो आपकी सारी बात मानता है यदि उसको स्टार्टिंग से बताया जाता, उसको नहीं बताएगा, तो इसलिए वो तुम्हारी बात सुनने, कोई काम तब करेगा ना जब आप उसको प्यार से बोलोगे, जब स्टार्टिंग से प्यार से बोलते हैं। अब उसे लगता है कि योगा करना तो इनकी गलत है, मतलब मैं क्यों योगा करूँ, मैं क्यों टीवी देखूँ, मैं उनके साथ बैठ के क्यों खाना खाऊँ। आप खाने पे बैठने पे जज कर रहे हो, उसके खाने के चॉइस पे जज कर रहे हो, वो वेज खाता है नॉन वेज खाता है, आप अच्छे से नहीं बैठ रहे हो, आप अच्छे से चम्मच नहीं पकड़ी, तो वो क्या उनके साथ क्यों बैठना फील करेगा, नहीं बैठना सेफ फील करेगा। मैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या होता है कि अब वो मान लो कि उसका मन खराब, अब बच्चे को नहीं पता है कि वो खराब फील कर रहा, अच्छा कर रहा, लेकिन वो उस फिसलन में चला जाता है, उस फिसलन में चला जाता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, सैड फील कर रहा है, वो निकलना चाहता है, उसे पता नहीं है सैडनेस क्या है। लेकिन जिस दिन घर वालों को बताया तो उसने नहीं, घर वालों ने बताया कि तू डिप्रेशन कैसे फील कर सकता है,
तू सैड कैसे फील कर सकता है? हम्म, अब बस ये वो दोबारा कभी बताता नहीं है, फिर वो दोस्तों के पास जाता है, दोस्तों के साथ में वो मिलता जुलता रहता है, अपनी सारी जितनी एक्टिविटी पढ़ नहीं पाता है, परेशान फील करता है। मान लो, अब पढ़ने वाली बात जाने दो, अब वो 10th क्लास में आ गया, पास कर लिया, मान लेते हैं हम एक इंटेलिजेंट लोगों की बात कर रहे हैं कि उसको जगह मिल गई, जैसे जैसे करके मैनेज करके वो पास आउट हो गया, 11th क्लास में कर लिया, 12th क्लास में कर लिया, वहाँ तक कॉलेज में चला गया। जब कॉलेज में आएगा तो उसे लगेगा कि दोस्तों के पास जाए, बात करे। दोस्तों के पास जा रहा है तो दोस्त उसकी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। दोस्तों के सामने अपनी बात नहीं कह पा रहा है, क्योंकि मान लो सबसे पहले अपना यूथ में जो आता है वो ब्रेकअप का आता है, रिलेशनशिप का हम्म, आता है। जो तो रिलेशनशिप में आता है तो अब मान लो जो प्यार है या फिर जो लोगों के साथ अब उसे किसी दोस्त के साथ अच्छा लगेगा, वो डिपेंड करता है कि वो उससे कैसे कनेक्ट कर पाता है, किसके सामने वो अपनी बात कह पाता है, किसके साथ में अपनी वो पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ शेयर कर पाता है। अब लेकिन जिसके साथ शेयर करता है वो बोलता है नहीं ये तो ऐसे कर ले, अरे वो देखो ये तो ऐसे कर रहा है, ये देखो ये तो ऐसे कर रहा है, तो वो क्या करता है, सब लोगों को कट करने लग जाता है। फिर देखता है कि उसे, क्योंकि उसे जीना तो है, उसे काम तो करना है ना, उसे अपने देश के लिए काम करना है, उसने पेरेंट्स का नाम करना है, पेरेंट्स के लिए पैसा कमाना है, अपने लिए रोटी जुगाड़ करनी है ना। तो चाहे वो टैलेंटेड हो, चाहे वो आईआईटी में आ गया हो, चाहे वो एम्स में आ गया हो, सर चाहे वी हैव वो अ क्वेश्चन, सॉरी टू हम्म, इंटरप्ट यू। सर एक क्वेश्चन है आशीष सर का। सर का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस द बर्डन ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशंस अमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन। मतलब लोगों के मन में हाँ, ओवर बर्डन कैसे कम होता है, बिल्कुल कंपटीशन बढ़ बिल्कुल। रहा है। मतलब सबसे पहले सवाल आता है एक्सपेक्टेशन का। मैंने ये कहा है, उस बात को कभी मत भूलना। एक बार हमारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि कोई भी मुझे 100 बच्चे दे दो, आपको दुनिया में जो बनाना है मैं बना दूंगा, मुझे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। तो जो अब एक्सपेक्टेशन कहाँ से आई? पेरेंट्स ने आई। तो यदि आपको हम्म, लगता है कि आपके पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, मान लो मैं एक बार कोटा चला गया था तैयारी करने के लिए, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। मैं मिड दिसंबर कोटा छोड़ के आ गया। अच्छा, मिड दिसंबर में, जब जनवरी फरवरी में सब पूरी दुनिया परफॉर्म कर रही होती है, मैं छोड़ के आ गया कि मैंने एक सिर्फ सिंगल रूम चेंज किया था मैंने मकान मालिक की वजह से, मुझे दूसरे रूम में मन नहीं लगा, मुझे खराब लग रहा था, मैं बोरियत महसूस कर रहा था। मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा बोले कि कोई बात नहीं तू आ जा। मैं आ गया, मैं घर आके पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। अब मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास वो नोट्स नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरे पास किताबें तो हैं। मान लो मैंने पेरेंट्स को बोला या मैंने दोस्तों के पास मिल ही जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि आपको वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। लेकिन बात है कि उसको कंफर्ट जोन देने की। यदि आपके पेरेंट्स को डॉक्टर बनाना है, आपके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है कि वो टॉप करे, वो करेगा, लेकिन उसके ऊपर बर्डन हटा दो, उसके ऊपर लिमिट है वो हटा दो कि आपको 1 साल में करना है कि 2 साल में करना है। मुझे बता दो कि मैं कोई, अब वो जाके सुसाइड कर लेगा जाके इतनी स्टेज में, और आप उसको 1 साल नहीं दे सकते, आप उसको 6 महीने नहीं दे सकते। फिर किससे कर रहे हो आप? बगल से या बगल वाले किससे, जिसका जिसका पहनावा अलग था, जिसका पढ़ने का तरीका अलग था, जिसकी पेरेंटिंग अलग थी, जिसके पास रिसोर्सेज थे, उससे आप कंपेयर कर रहे हो। आप एक कंपेयर कर रहे हो अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट से, आप एक कंपेयर कर रहे हो बगल वाले घर में। बगल वाले घर में इमोशंस कैसे डेवलप हुई उसके पास में, उसको बच्चे को कैसे प्यार मिला, आपको नहीं पता है। आप सिर्फ बस ये देख रहे हो कि वो टॉप करे। आप ये नहीं देख रहे हो कि क्या आपने कभी उससे ढंग से खाने के लिए पूछा, क्या आपने ढंग से कभी उसके इमोशंस क्या है उसके बारे में पूछा। आपने अपनी बात थोपी, आपने ये बताया कि नहीं टॉप करना जरूरी है। क्या करोगे भाई टॉप करके? जब वो मर जाएगा, जब वो ड्रग्स में चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा, तो क्या करोगे? आप उसको टाइम दीजिए, आप 6 महीने दीजिए, 7 महीने दीजिए उसको। अब बोलते हैं बहुत सारे बच्चे की सर मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आती है, सर मैं पहले बहुत ब्रिलियंट था, मैं टॉप करता था, आज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कहीं पे, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं दूसरी लड़की से, मेरी दूसरी कास्ट की लड़की से मैं मेरे इमोशंस कनेक्ट हो गए थे। यार प्यार करना गलत है क्या? यार अपनी बात कहना कोई गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। दुनिया ने बता दिया कि तुमको इस लड़की से प्यार नहीं करना, तुमको ये नहीं पढ़ना, तुमको ये गलत है, तुमको ये पहनावा खराब है। जैसे मैं स्कूल में था तो मुझे आज वो चीज़ याद है, लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन जब आपको बोल दिया जाएगा कि मैं लो प्रोफाइल रहने वाला हूँ, आपको उसी के लिए बोल दिया जाएगा कि अरे यार तुम ढंग के जींस नहीं पहनते हो, अरे तुम क्या है, तुम्हारे बाल ठीक नहीं हैं। क्या मेरे बाल मेरी इंटेलिजेंस डिफाइन करेंगे? क्या मेरा बॉडी का वेट मेरी इंटेलिजेंस डिफाइन करेगा? या मेरे कपड़े की चॉइस सर मेरी डिफाइन करेगी? एक ऑडियंस है वो पूछ रहे हैं कि अभी नीट का एग्जाम आ रहा है और जेई का एग्जाम आ रहा है,
उन्हें बहुत हम्म टेंशन हो रहा है, जैसे उनके बच्चों को या स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी हम्म नेक्स्ट मंथ में है 26 जुलाई को अराउंड नीट महाराष्ट्र में तो है। तो हम्म इसलिए वो लोग बहुत टेंशन में कि वो कैसे करें, बच्चे बहुत टेंशन में, उनके पेरेंट्स लोग हैं, ये डर हम्म, लग रहा है क्या होगा क्या नहीं, जैसे अभी हाँ। कोरोना है, तो उस तो टाइम पे पढ़ाई हुई नहीं हुई, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उस विषय में जानना ठीक, चाहते हैं वो। अच्छा, मान लो उनको आज सिलेक्शन कराना क्यों ज़रूरी है, घर वालों से जाके बात करें पहले, सबसे पहले, कि उनका अभी सिलेक्शन होना क्यों ज़रूरी है, उनसे सवाल पूछें पहले। एक वो नहीं सुनेंगे, मुझे पता है, घर वाले, वो बच्चा जाके बोलेगा नहीं सुनेंगे। सारी चीज़ों का इलाज है, सारी फ्रस्ट्रेशन, मुझे आज तुम आज नहीं सिलेक्ट होगे, मुझे पता है तुम कल सिलेक्ट हो जाओगे, तुम एक साल बाद सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। आप अपने घर वालों को जाके कह दीजिए कि मुझे इस बार सिलेक्ट होना क्यों ज़रूरी है। यदि वो रीज़न दे दें जिसके लिए आपको लगे कि ये रीज़न ठीक है, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप डेफिनेटली पढ़ने लगोगे। यदि आप जाके कहोगे कि मान लो जाके घर वालों ने कहा कि मुझे इस बार सिलेक्ट होना क्यों जरूरी है, बच्चा बोलेगा कि अरे पैसा कमाना ज़रूरी है, इज्जत कमानी ज़रूरी है, तुम्हारा अभी सिलेक्ट होना ज़रूरी है। फिर पूछोगे क्यों ज़रूरी है, तो कहेंगे कि नहीं टाइम वेस्ट हो गया, साल वेस्ट हो गया। तो मान लो टाइम वेस्ट हो गया, तो इस टाइम का करूँगा क्या मैं, मतलब टाइम वेस्ट किस में, 50 साल में से कम हो गया, या 10 सालों में से कम हो गया, या एक साल में से कम हो गया, कहाँ से टाइम कम हो गया। फिर बोले कि नहीं आसपास के लोग क्या सोचेंगे। अरे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनको अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए ना, मुझे मेरे पे क्यों कर रहे हैं कि नहीं 12th क्लास में सबको ही परफॉर्म कर देते हैं। अरे 12th क्लास में परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन वो परफॉर्म करने वाले के बारे में जाके देखो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, उसने कैसे उन चीज़ों का सपोर्ट मिला, पेरेंट्स को मिला, दोस्तों को मिला, टीचर का मिला, या कोरोना की एंजाइटी हो रही थी तो कोरोना की जो एंजाइटी हुई, क्या कभी आज तक आप पूछ के देखो इन बच्चों से, कभी उनके पेरेंट्स ने कोरोना की बारे में, उनको जो स्ट्रेस हो रहा है उस बारे में उन्होंने खुल के बात करी। घर वाले खुद टेंशन में हैं, हम्म उसकी टेंशन बच्चे पे और दे देते हैं हम्म कि नहीं कोरोना हो जाएगा तुमको। कोरोना कहाँ से हो जाएगा, जब तुम हाथ में हाथ साफ करोगे, हाथ में ग्लव्स रखोगे, मास्क रखोगे, हम्म और जब आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो कैसे हो जाएगा। पर्सनल लेते रहेंगे, जैसे हाँ सैनिटाइजर यूज तो करेंगे या बाथ सोप यूज करेंगे, साबुन यूज एग्जैक्टली करेंगे। कहाँ से। और दूसरा, कोरोना में कहाँ डेथ हो रही है, जो आपको जो डाटा आ रहा है वो 4% लोग डेथ हो रही है जिनके कोमोर्बिड इलनेसेस हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या जिनको पहले से कुछ इलनेस है। ठीक है, यंग में तो बहुत कम है। मान लो मेरी माँ मुझे फ़ोन करके पूछती थी कि तू मर जाएगा तो क्या होगा, मतलब उनको डर लग रहा है कि कहीं मर ना जाए, बोलते हैं कि तुम हाँ जॉब छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा हाँ कि ठीक है मैं जॉब छोड़ के आ जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो मेरी फैमिली को फीड करना वो जरूरी है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहीं पे भी काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कोरोना से मैं बच पाऊंगा, मैं एक साल बाद भी नहीं बच पाऊंगा। मान लो मैं घर चला जाता हूँ, घर पे क्या हम सब्जी लेने बाहर नहीं जाएंगे, क्या घर पे हम कुछ काम करने नहीं जाएंगे, क्या हम लोगों से नहीं मिलेंगे, वो तो आज नहीं तो कल होगा, वो तो होगा। यदि मान लेते हैं कि हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे हैंड हाइजीन, जो डॉक्टर्स की बात छोड़ दो, जो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में नहीं है उनको कैसे हो सकता है। हाँ यदि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, और मान लो हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ मेरे ऊपर, मेरे डॉक्टर को हो रखा था, वो रूम में रहा आराम से, जुकाम खांसी हुई हल्की फुल्की, दवाई ली है, और वो हमारे साथ ऊपर कमरे पे रहता है, हमने 2 मीटर दूरी पे रह के मैंने खुद बात करी है, मेरे को खुद सिम्टम हुए मतलब थे। प्रिकॉशन लेके हम इससे बच सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल, है। लोग के मन में घबराहट बहुत है कि नहीं मैं बाहर गया हाँ। तो हवा में है, फटक से मुझे पहले हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा तुरंत सबसे पहले मुझे हो हम्म, जाएगा। लोगों के मन में बस ये पद एक भय बन गया है, और ऐसा है तो, लेकिन हम प्रिकॉशन लेंगे तो बचेंगे उससे, तो पूरा प्रिकॉशन लेना है। जैसे ग्लव्स पहनना हो गया, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहना है आपको, मास्क लगाना है, मास्क को नाक के नीचे नहीं लेना है, नाक के ऊपर ही लेके रखना है। कुछ लोग मास्क के नाक के नीचे लेके घूमते हैं या निकाल के बात करेंगे, या छींकते वक्त भी निकाल के छींकेंगे, जो कि वैसा नहीं करना है। सर एक और प्रश्न आ रहा है कि सर ये डिप्रेशन मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं, किसी किसी में पता नहीं चलता ओके, है, या फिर इसका इलाज कैसे कराएं, ये कैसे कराएं, हाँ, इस बारे में आ रहा है। एग्जैक्टली। दूसरा डिप्रेशन का, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन में सबसे पहले क्या है, मन आपका खराब होने लगता है। मन आपका खराब होने का मतलब है कि आपका कोई काम जो आप पहले करते थे, जैसे मान लो स्टूडेंट को 12th क्लास में स्टूडेंट को क्या हो सकता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसका। ठीक है, हाँ दूसरा क्या हो सकता है कि उसको खाने में अच्छा लगता था वो अच्छा नहीं लग रहा, वो चिड़चिड़ापन आएगा उसमें,
सबसे पहले मतलब जो चिड़चिड़ापन काम आएगा, पहले करते थे, उसमें इंटरेस्ट उसमें नहीं इंटरेस्ट आता नहीं। है। ना हम्म। तो नींद का पता हो जाता है, ना तो खाने में मन लगता है, ना तो जो भी हाँ काम करते हैं जिसमें मन लगता है, उसमें मन नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है कि सब कि नहीं नहीं अच्छा, सैड हाँ फील करते हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो उसमें बेसिकली आपको मन में आपको लगे कि देखो, थोड़ा सैडनेस सबको रहता है, उसको नहीं है, क्योंकि इंडियन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी सैडनेस को कभी ढंग से एक्सप्रेस नहीं होने दिया, इसलिए वो बढ़ता बढ़ता बच्चे को पता ही नहीं चलता सही और गलत क्या है। तो जब वो डिप्रेशन में भी चला जाता है तब भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको हुँ, बताता हूँ एंजाइटी में क्या होता है। एंजाइटी में टेंशन हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, हुँ, पता नहीं क्या होगा, यार मैं कोरोना की वजह से हुँ, मुझे हो ना जाए। तो मैं क्या करूँगा, सेफ प्लेस ढूंढूंगा कि मैं लोगों से मिलूँ नहीं, मैं लोगों से बात नहीं करूँ, मैं बाहर ना निकलूँ, है ना। क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि उसने मम्मी पापा को बताया नहीं, मम्मी नहीं बताया, उसने सुना नहीं, मतलब बच्चे को मैं कभी कहूँगा नहीं कि बच्चे की गलती है। तो उसमें वो तो उसका मन खराब होने लगता है और उसको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, जैसे गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी बात पे। और दूसरा, सबसे पहले चाइल्डहुड डिप्रेशन और एडल्ट के डिप्रेशन में बहुत दिन रात के अंतर होते हैं। यदि आपको जितना कम एज होगा उतना आपको डिटेक्शन होगा उसके बिहेवियर से, उसके बर्ताव से, हुँ, कि वो खाना नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है, उसका सोने का शेड्यूल बन गया है, वो एक जगह बैठ नहीं रहा है, वो घर से बाहर चला जा रहा है, वो जो खेलता था उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो लेटा रहता है, और उसके खाने में बदलाव आ गए, मतलब वही जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया है मतलब उसको। नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है उनकी। हाँ, और दूसरा क्या करेगा, जब वो सोचेगा कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो क्या करेगा, मोबाइल, जैसे आज के ज़माने में मोबाइल उठाएगा, फेसबुक यूज़ करेगा, पबजी खेलेगा, या कुछ भी जो इंटरनेट गेमिंग है उसमें चला जाएगा। तो उसमें उसको ज़्यादा इफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है उसको, क्योंकि उसे पहले पढ़ने में मज़ा आता था, लोगों से बात करने में मज़ा आता था। अब क्या करेगा कि उसको जिसमें प्लेजर आएगा वो ढूंढेगा, तो उसमें वो हुँ, जहाँ दोस्तों से बात करेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, मोबाइल यूज़ करने लगा है, सोशल मीडिया यूज़ करने लगा है, पोर्नोग्राफी देखने लगा है, वहाँ पे वो रहेगा। फिर उसे लगेगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो उसको फिर जाके वो पढ़ने बैठेगा, लेकिन उसके पढ़ने का मन नहीं कर रहा। फिर वो क्या करेगा, नेगेटिव फील होगा, सिंपल उसने कितना टाइम बर्बाद कर दिया अपना। टाइम हाँ, बर्बाद कर लिया। लेकिन टाइम बर्बाद करने के लिए उसको लगेगा कि नहीं अब तो नहीं होगा, मैं ये कर लेता हाँ, हूँ। तो घर वाले उसके जाके देखते हैं कि रूम में गए, मान लो उसको रूम दे दिया, देखते हैं कि वो पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा तो बेचारे को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो वो अपने मोबाइल यूज़ हाँ, कर रहा है, या वो दोस्तों से बात कर रहा है, या वो पोर्नोग्राफी कर रहा है। तो इस तरह से वो अपने आप के जो उसमें पहले चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, तो वो दूसरी चीज़ें ढूंढने लगता है, जो चीज़ें पहले में नहीं थी वो दूसरी चीज़ों में मज़ा ढूंढने लगता है। तो जो सिंपलेस्ट चीज़ होती है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, मोबाइल के ऊपर आपका कंट्रोल है, आपका पोर्नोग्राफी देखने पे आपका कंट्रोल है, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करने पे आपका कंट्रोल है, तो आप गेम खेलने पे। उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होने लग जाते हो। फिर आपके लिए डबल ट्रबल हो जाता है कि ना पढ़ पा रहे हो, और क्योंकि चीज़ आपको अच्छा भी नहीं लग रही है वहाँ पे, फिर आपको इरिटेशन हो रहा है कि आपको ये करना है। आप मम्मी को जाके बोलने लगे कि माँ मुझे मन नहीं कर रहा, मैं या पोर्नोग्राफी देख रहा था या मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, तो उसके लिए उसको कूट देंगे, पीट देंगे, गाली गलौज कर देंगे कि ये कैसे कर लिया तूने। तो उसके ऊपर वॉच रखेंगे कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको बोलेंगे तू अभी सो जा जाके। अब उसका सोने का मन नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, कंबल ओढ़ के मोबाइल चेक करेगा। फिर मान लो उसको पकड़ लिया मोबाइल यूज करते हुए, तो उसको पीट दिया। लेकिन उस टाइम करना चाहिए कि बच्चे का जब व्यवहार बदलने लगा है तो बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। आप नहीं सुन सकते हो, बच्चे का दुख नहीं देख सकते हो, बच्चे का पढ़ना लिखना डिस्टर्ब हो गया है, बच्चा इंस्टाग्राम या कुछ टीवी में ज़्यादा देख रहा है, या यूट्यूब वीडियो ज़्यादा देख रहा है, या वो व्यवहार बदल रहा है, साइकियाट्रिस्ट उसी के डॉक्टर होते हैं। लेकिन उनको तो बता रखा है कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी है।
डॉक्टर को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? अवॉइड करता है। तो अब वो वहाँ पे सर्च करता है, लाइव सर्च करता है, तो वहाँ पे उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ने तो माना नहीं, पेरेंट्स ने सुना नहीं, पेरेंट्स ले जाना चाहते। तो इसलिए वहाँ पे सर उसको सही एडवाइस नहीं मिलती है, तो वो और परेशान फील करता है। फिर घर वाले कहते हैं मुझे बताता क्यों नहीं? कहाँ से बताएगा तुमको वो? आगे बताओ नीलेश। सर एक क्वेश्चन है कुंजल शशिकला महेंद्रपाल जी का। वो पूछे हैं हम्म। सर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बट हाउ टू डील विद एडल्ट्स हु आर स्ट्रेस्ड एंड गोइंग थ्रू डिप्रेशन बिकॉज समटाइम्स वी एंड अप टेलिंग समथिंग दैट अफेक्टिंग देम मोर। लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ना। Adults who are stressed and going through depression because sometimes we end up telling something that affecting them more. हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश करो, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि जैसे बेसिकली जैसे ये सब बात तो हो गई जो मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए जैसे स्टूडेंट लोग की बात हुई। ये बोल रहे हैं कि जो हम्म। बड़े लोगों के लिए जैसे वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और हो जाता है, जैसे उनके ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है। वो उस मामले डिप्रेशन में कैसे हैंडल करें। और एक सर का है, आशीष सर का क्वेश्चन है कि सर एज अ टीचर व्हाट स्टेप्स शुड वी फॉलो टू इंक्रीज द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मतलब जो बच्चे की मेंटल हेल्थ समझ अच्छी गया, रखे वो समझ गया, क्या मैं कर। बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। अडल्ट्स में यदि आपको लगता है कि आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, साइकियाट्री का सबसे पहला रूल है, यदि आपको लगता है आपको खराब फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, बस कुछ नहीं करना। आप साइकियाट्रिस्ट, अब लोग पूछते हैं कि साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन होने के पास जाना चाहिए क्या? नहीं भाई, पहले चले जाओ। यदि आपको लगता है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करो, लेकिन पेरेंट्स नहीं सुनेंगे। आप दोस्त से बात करेंगे, दोस्त नहीं सुनेगा, दोस्त अपना तरह का जो ज्ञान है वो पेल देगा, और उससे और बच्चा डिप्रेशन में जाएगा कि ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, वो कर नहीं पा रहा होता है। तो आप बेसिकली साइकाट्रिस्ट के पास जाएं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। यदि वहां नहीं जा सकते हैं तो पेरेंट्स के सामने मन में चिल्ला के बोल दीजिए। आपकी इंपॉर्टेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो, आगे जाके दुनिया में जितने काम हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो चीज़ स्ट्रेस आउट कर रही है उसको बोलते हैं वेंटिंग। आपको खराब लग रहा है, आप अपने घर वालों के सामने बोल दीजिए कि मुझे ये खराब लग रहा है, मेरे को इसलिए ताना मारा गया, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे ये है। आप वहीं पे बोल दीजिए। यदि आपको बोल के अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं सपोर्ट करते हैं तो गूगल कीजिए, साइकाट्रिस्ट ढूंढिए, आप चले जाइए वहाँ पे। यदि आपको लगता है कि सर मेरे को पता ही नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कि आप साइकाट्रिस्ट से बात कर लीजिए, आपको बता देगा वो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भी साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। यदि आपको लगता है थोड़ा सा भी खराब है तो भी साइकाट्रिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, ना तुम्हारी मम्मी सुनेंगे, ना तुम्हारे पापा सुनेंगे, ना तुम्हारे। पहले साइकाट्रिस्ट को सर्च कर लीजिए, एक बार मिल के आ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको दवाई दे देगा, यही कर देगा, आपको टेक्निक बता देगा। एक बार आपको वेंटिलेशन करना जरूरी है, आपको परेशानी क्यों फील हो
रहा है, बर्डन पढ़ाई का पड़ रहा है, बर्डन रिलेशनशिप का पड़ रहा है, बर्डन जॉब का पड़ रहा है, बर्डन आपको कोई बुली कर रहा है या आपके घर वाले नहीं सुन रहे हैं, या क्योंकि सबके लिए अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा भी खराब लग रहा है तो साइकियाट्रिस्ट से बात कर लीजिए। चलो ठीक है, मैं आपके इस पे बात करने पे मैं मेरा मेल आईडी दूंगा। लोग अपने ज़िंदगी के जन्म से लेके अब तक की सारी कहानी लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा उनको कि कहाँ क्या इश्यू है और आगे उनको कहाँ जाके मिलना है। ठीक है नीलेश, ये कर लेंगे। पहला गाइडलाइन यही है, कोविड में अपनी ज़िंदगी से एक्सप्रेशन कम कर लीजिए। जो भी एक्सप्रेशन लग रहा हो पढ़ाई का, किसी को कुछ भी खराब लग रहा हो, मेरे से आकर डिस्कस करें। जब डिस्कस करें तो उससे और बीच में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। नीलेश जो साहब, वॉइस ब्रेक हुई आपकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। वैसे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाँ, हाँ। सर कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि अभी वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है, घर पे बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। नीलेश आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आप मुझे, मैं देख लेता हूँ क्या नाम से है, मैं चेक कर लेता हूँ। आजकल बहुत से लोगों की जान चली गई है, लोग डिप्रेशन में हैं, आप आगे का खर्चा तुमको जो परेशानी महसूस हो रही है बोल के देखिए। घर वाले आ जाइए, मेरा वीडियो दिखाइए उनको कि आपका बोलना क्यों जरूरी है। चाहे उनको कोई खराब लगे, चाहे उनकी इज्जत गई बाहर में, उनका सब कुछ गया बाहर में, आप जाके बोल लाइए। घर वाले नहीं मानते हैं, आप अपने किसी दोस्त से बात कीजिए। लेकिन मुझे मुझे तो सबसे भरोसा हट गया कि दोस्त भी उसको अपने तरह का ज्ञान बिना फालतू में कर देते हैं। बेटर ये है कि आप साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ढूंढ लीजिए। हर शहर में आपको साइकाट्रिस्ट मिल जाएंगे। आप अपनी गाड़ी में बैठिए, अपने दोस्त को साइकाट्रिस्ट के पास आएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी कंफर्ट जोन कर देंगे, सब समझा देंगे। उनको बस समझाने की देरी है। पेरेंट्स घर में लाइट लगवानी तो आवाज बराबर तो आ रही है। यहाँ पे नेटवर्क की वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक लोगों तक आवाज पहुँच रही कि नहीं, मेरी आवाज मुझे शायद जा सुन रही रहा है। होगी। तो कमेंट करेगा, आप लोग उसको बात हो जाए जो लाइव हैं। अगर वो कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है या कंटिन्यूटी मेंटेन है। कि नेटवर्क इस इश्यूज वक्त वो दिखा लाइव रहे देख रहे हैं हैं। हमको, वी कांट सी लाइव, ओनली सर्चिंग, प्लीज सेंड हमको वीडियो, वी आवाज जा कांट। रही है कि नहीं। वॉइस ब्रेक हो रही होगी आई थिंक। उसको अपना वॉइस सारा जा रही सर, कमेंट आएगा तो
आपको में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपकी? थैंक यू विजयपाल जी। हाँ, से उनसे से हाँ, एक प्रॉब्लम आ रही है। आशीष नीलेश, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? महेंद्र सर को आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, आपको आवाज आ रही है सर? नीलेश, शायद आपका नेटवर्क है, हाँ सर बोलिए, आपको आवाज शायद। आ जाएगी। हाँ ओके। हाँ, आगे कोई सवाल कोई है तो इसी कोई नीचे कुछ है तो। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कुछ आपको साइकाट्रिस्ट से रजिस्ट्रेशन अच्छा चल रहा कांटेक्ट कर लेना है। साइकाट्रिस्ट उसको डेवलप करना, तो अब आपको पूरे डायनेमिक्स उसको समझने पड़ेंगे बच्चे के। उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है कि आपको मेंटल हेल्थ कैसे डेवलप करी जाए। उसमें आपका सपोर्ट जो है अपने घर वालों का, भाई का, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बैठ के बात करी जाए कि तुम्हारे मन में क्या क्या भरा पड़ा है, तुम्हारे मन में क्या क्या इशू चल रहे हैं, तुमको क्या खराब लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको किसी ने कुछ कहा है, वो सारे चीज़ जाके आप अपने घर वालों को कह दीजिए। घर वाले नहीं सुनेंगे फिर भी आप कहने की कोशिश कीजिए। नहीं करते हैं तो कोई भी साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए आप। कोई कमेंट कीजिए, आपको कोई कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप तक आवाज पहुंच रही है। आवाज पहुंच रही है सर? सर रुकिए, नहीं सर आवाज आ रही है? आई थिंक प्रॉब्लम है इसलिए आवाज में आवाज नीलेश, एंड करना पड़ेगा यार ये सेशन। सर व्हाट इज डिफरेंस? हाँ, यदि शायद आवाज़ आ रही तो मैं बता देता हूँ। जो सैडनेस होती है वो एक सिम्टम है। सैडनेस, यार बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही वो भी मुझे क्लियर नहीं है। इसका कमेंट आ नहीं रहा है, शायद वहाँ पे वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। वो कमेंट आ रहा है, फिर क्लियर हो रहा है कि हाँ आवाज आ रही है।